मिनमस्त मिलंग का नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। रिया और कबीर की शादी को लेकर अब बहुत एक्साइड हो चुके हैं, लेकिन ये अफसोस के साथ शादी का मौका बर्बादी में बदल गया। आखिरकार अस्मा का कौन सा ऐसा प्लान है जिसको पूरा करने के लिए रिया कबीर के पास चली जाती है? क्या वो रिया कबीर को इसी रात छोड़ देगी कि इसी रात उसे तलाक का मुतालबा करेगी या फिर उसकी जान लेने की कोशिश करेगी? क्या अस्मा और वाजिब का प्लान पूरा होगा और मां बिना ने ऐसी कौन सी शर्त रखी है जिसको पूरा करने के लिए सिकंदर की जान जा रही है? ये शादी कैसे बर्बादी में तब्दील होगी, अब सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। उससे पहले आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं कबीर की। कबीर आखिरकार अपनी मां से रजामंदी लेने में कामयाब हो जाता है। कैसे वो अपनी खाला को बुलाता है और खाला कबीर से आगे हमें कुछ भी नहीं है तो मां बिन्ना आप उस शादी को करने के लिए तैयार हो जाएं। तो मां बिना कहती है कि एक मेरी शर्त होगी। शर्त क्या होगी वो मैं सिकंदर के घर जाकर बताऊंगी। मां बिना मिठाइयों समीत सिकंदर के घर चली जाती है। इस्मा जैसे ही देखती है कि उसका प्लान कामयाब हो गया है और इस्मा बहुत ही ज्यादा दिन बदन खुश होती है वहां पे जो मां बिना शर्त रखती है, जिसके आगे सिकंदर शौक हो जाता है। सिकंदर जो ये शर्त को पूरा इनकार करेगा तो इतने में इस्मा उसे इशारा कर देती है तो वो मान जाता है। इस शर्त को पूरा करने के लिए ये भी हो सकती है कि अब वो वहां मां बिना ये भी कह सकते हैं कि अगर कल को मेरे बेटे को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी तुम लोग होंगे। हो सकता है कि वो सिकंदर से स्टाम्प पर साइन करवा ले या फिर कुछ ऐसा करवा लें कि मेरे बेटे को नुकसान न हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सिकंदर की कोई फैक्ट्री अपने नाम करवा ले। इसी सूरत में कि वो कबीर के साथ कुछ हो ना जाए तो वो अपनी फैक्ट्री भी कबीर के नाम कर देंगे, क्योंकि वो बदला लेना चाहते हैं अस्माई अफसोस के साथ कि वाजिद के कहने के बगैर उसने उसकी बहन की शादी कबीर के साथ तय कर दी। वहां फाइनली इन दोनों का रिश्ता तय हो जाएगा। वहां कबीर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। अब बात यह है कि रिया सच में इसकी बातों में आ गई है। क्या साजिद में इस्मा की बातों में रिया ऊकर कबीर को छोड़ देगी? जैसा कि हम देखेंगे वेडिंग नाइट होगी, वहां पर कबीर बड़े ही प्यार से रिया को लेकर उता है कि देखो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब आज पूरा हो गया है। आखिरकार मेरी मोहब्बत जीत गई, हम दोनों जीत गए। हम दोनों ने सबको हराकर अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। वहां पर एक बहुत ही अजीब सा रिया सवाल करती है, क्या अगर कबीर मैं तुझे छोड़कर चली जाऊं कि तुम क्या करोगे? वहां कबीर अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि ये तुम क्या फजूल बातें कर रही हो? तो फिर रिया कहती है, अगर सच में मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम क्या करोगे? तो कबीर कहता है कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूंगा। ये जो सवाल है रिया का, ये उस प्लान के खिलाफ हो सकता है। इस्मान ने ये प्लान न किया हो कि तुम शादी की पहली रात ही कबीर को तलाक दे दो या फिर मुझे छोड़ दो। तुम शादी की पहली रात ही घर वापस जाना, वहां से हम तलाक का मुतालबा करेंगे। हम कहेंगे कि रिया कबीर के साथ नहीं रहना चाहती और इस्मा का ये भी प्लान था कि रिया के जरिए कबीर को इतना ज्यादा जलील करे और उसे दुनिया के सामने इस तरह रुस्वा करे कि कबीर मौत की दुआ मांगे, उसको मौत ना मिलेगी। इससे पहले एक मर्द और एक औरत एक दूसरे को टार्चर कर सकती है, वो एक ही सूरत में हो सकता है कि वो जाकर केस डायल करे, मेरा शौहर मेरे ऊपर जुल्म करता है, या फिर रीसमेंट का केस करके रिया कबीर को पूरे जमाने में जलील कर देगी। क्या सच में रिया अपने बाप का बदला इस तरीके से लेगी? क्या ऐसा भी हो सकता है कि रिया कबीर की जान लेने की कोशिश करे या फिर उसे सुलू पॉइजन देने की कोशिश करें? इस वक्त रिया के दिल में जो बदले की आग भड़क रही है। रिया कहती है कि मैं अपना नसीब खुद लिखूंगी, कि वो कबीर को वो सबक सिखाना चाहती है कि वो कबीर ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा जैसा कि ये अल्फाज हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, तुम क्या कर रही हो, ये अल्फाज। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कबीर अपनी मोहब्बत को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और रिया उसके हर कदम को अल्टा ही समझेगी और उससे बदला लेने की कोशिश करेगी। उसकी एक सूरत ये भी हो सकती है जैसा कि वाजिद ने कहा, रिया थोड़ा सा भी जगमगा गई तो ये सारा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि दिया उसके हर कदम को पॉजिटिव समझे या
फिर ये भी हो सकता है कि इस्मा ने कबीर को जलेल करने के लिए ये प्लान किया हो, या फिर बाप का बदला लेने के लिए कर रही हो। तो ये सोचकर रिया कबीर को कुछ भी ना होने देगी। वो हर नुकसान अपने सर के ऊपर ले लेगी। इस्म कबीर के ऊपर कोई इल्जाम लगाए तो फिर रिया जो है वो अपने सर के ऊपर ले ले, तो ये कहेगी कि ये कबीर ने नहीं किया, ये मैंने सब कुछ किया है। और कबीर ने कभी मुझे हरासमेंट नहीं किया था। कबीर ने हर मोड़ पर मुझे सैफ किया था कि वो केस कर दे, जिसकी वजह से रया और अस्मा को पुलिस भी ले जा सकती है। तो ये सीन हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा कि रया को और अस्मा को कुछ पुलिस वाले उठते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। ये सीन बहुत ही अनकरीब दिखाया जाएगा। या फिर कबीर में कोई मुकदमा क्या होगा, इस मुकदमे को वापस लेते हुए रिया और इस्मा को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन ये ड्रामा काफी तजस्सुस वाला हो चुका है कि इतनी जल्दी शादी हो चुकी है कि आखिरकार उसके बाद क्या होने वाला है उसमें। मुझे लगता है कि रिया अस्मा की बातों में कहीं ना कहीं आ जाएगी, इस प्लान को पूरा करने के लिए कोशिश करेगी। लेकिन जब उसे पता चलेगा कबीर बेगुनाह बेकसूर है तो सारा इल्जाम अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो जाएगी। इस सीन से हमें देखने से ये मिलता है कि ड्रामा वाकई इस साइड पर जाने वाला है। क्या वाकई इस्मा अपने प्लान में कामयाब होने वाली है? हम देख सकते हैं कि अस्मा कितनी बेकदरी से इंतजार कर रही है। सिकंदर गुस्सा करता है कि मैंने खुद अपनी बहन को जहन्नम में भेज दिया है। लेकिन वहां पर इस्मा इतनी कॉन्फिडेंस से कहती है कि हमारी रिया जो है हमारी बेटी है, वो शिकार करके ही लौटेगी। मुझे नहीं लगता कि अगर कबीर को धोखा देगी या फिर उसे पहली रात छोड़ या फिर बहुत ज्यादा गलत करने वाली है, या फिर वो सोए हुए शेर को जगाना चाहती है। कबीर ये रिया की कभी भी गलती माफ नहीं करेगा, या फिर वो मोहब्बत की पटी रिया की आंखों से उतार कर उसे हासिल कर लेगा, या फिर रिया की बर्बादी का मकसद भी बन सकता है। आपका क्या ख्याल है? कल के उन्हें वाले एपिसोड में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कबीर और रिया की शादी को लेकर आप कितने एक्साइट थे। तो मुझे दीजिएगा इजाजत। इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। शुक्रिया।